हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बुडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11th क्लास है और 11th क्लास में हम लोग आपका ज्योग्राफी देखेंगे। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ रहे थे। 2 लेक्चर इसमें हमारे हो चुके हैं और इन्हीं 2 लेक्चर में हमने भू आकृति तथा उनका जो विकास है उसकी हमने बात करी। भू आकृति एवं उनके विकास की हमने बात की। तो सबसे पहले इसी लेक्चर के अंतर्गत हम लोगों ने प्रवाहित जो जल है उसको आपको हमने देखा कि बहता हुआ जल किस प्रकार था। ठीक। दूसरा, हमने इन रेखीय अपर्दन को पढ़ा। फिर हमने जो जल का प्रवाह था उसको देखा। क्या युवा अवस्था है, हमने उसको देखा। प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, अपर्दित स्थल रूप, घाटियां, गोर्ज, गर्तिकाएं, अंतर चीजें, इन सारी चीजों को हमने देखा। नदी वेदिकाएं, ये सारी चीजें हमने देखा। ठीक। और इन सब पर हम लोग आप देख के बात कर रहे हैं और देख रहे हैं। और आज हम इसमें देखते हैं अब आगे की चीजें जो इसमें महत्वपूर्ण है। ठीक। कृष्णा, कावेरी, बाढ़ के मैदान, विसर्ग। ठीक। इन सब चीजों को बात कर। ठीक। विसर्ग वाले जो मैदान हैं जिन्हें हम जो मेनली बात करेंगे वो आपका विसर्ग स्थिति की बात करेंगे। ये एक थोड़ी सी आकृति है विसर्ग की, मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, जब कोई नदी चलती है तो नदी के चलने का जो बेसिकली रूट है वो क्या है, ये देख रहे हो। फिर इसी में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गोखुर झील बन जाती है। ये सारी चीजों को मैं आपको दिखाता चलूंगा और आपको समझाता चलूंगा। बस आपका फोकस पूरा अच्छे से बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप अगर पूरा फोकस यहाँ बनाकर रखेंगे तो हम बहुत आराम से इन सारी चीजों को सीख लेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने बात करी थी कि हम समझाने की कोशिश करेंगे आज कि नदी विसर्ग यानी कि मेनांडर्स क्या है। देखिए, होता क्या है, नदी को जिस तरह से हम सोचते हैं सीधी चलेगी, वो सीधी नहीं चलती। एक्चुअल में नदी की स्थिति कुछ इस तरीके से होती है। तो बहुत बार हमें ऐसे लगता है जैसे कि वो आपका सर्प के आकार की चल रही है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, नदी विसर्प। यानी कि जो नदी सांप के पैटर्न, जैसे सांप चलता है, सर्प चलता है, उसके आकार को फॉलो करती है, उसी को हम विसर्प कह देते हैं। ठीक। आइए आगे पढ़ते हैं। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा के मैदान में नदी शायद ही सीधी मार्ग में बहती होगी। कैसी होगी? सीधी मार्ग में आपका बहती होगी। बाढ़ व डेल्टा मैदान में पूल जैसे चैनल का रूप विकसित होते हैं। विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप से होकर एक प्रकार के चैनल का प्रारूप है। विसर्प नदी से निर्मित होने के कारण मंद ढाल बहते जल के तटों के क्षैतिज पार्श्व कटाव करने की प्रकृति होती है। तटों का जलोढ़ का अनियमित असंगठित जवाब, जिससे कि जल दबाव का नदी पार्श्व बढ़ने, प्रवाही जल को आपका कोरोलिस प्रभाव के विक्षेप, ठीक उस प्रकार से कोरस बल से प्रभावित चैनल की पिडवता अत्यधिक मंद हो जाती है। कैसे जाती है? जो पिडवता है वो आपकी मंद हो जाती है। तो नदी में पानी का प्रवाह धीमी हो जाता है। पार्श्व का कटाव अधिक होता है। पार्श्व मतलब जो ये कोना है, इसका कटाव अधिक होता है। नीचे का तल को भी हम पार्श्व कहते हैं। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं हैं, धीरे धीरे मोड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। मोड़ नदी की अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं। बाहरी किनारा अपर्दित हो जाता है। और अगर अपर्दन, निक्षेपण, नियमित कटाव होने से विसर्ग की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो प्राय बढ़ती नदी में विसर्ग में अवतलन किनारे सक्रिय निक्षेपित होते हैं। उत्तल
और किनारों के अधोमुखी अंडर कटिंग कहलाते हैं। अवतल किनारे के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक, कैसे जाने जाते हैं? अवतल किनारे के रूप में जाने जाते हैं, जो अधिक तीव्र अपर्दन के रूप में परावर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारे के ढाल मंद होते हैं, विसर्ग के गहरे छिछले होने के कारण विकसित हो जाते हैं, अंदरूनी भाग अपर्दन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। क्या बन जाती है? जो गोखुर झील है वो आपका बन जाती है, और गोखुर झील का जो निर्माण है वो आपका इसमें होता है। ठीक, ये आपको देखना है क्या होता है। गोखुर झील का जो निर्माण है वो आपका होता है। ठीक, और हमको इसमें दिखाई देता है। देखिए होता कैसे है। ये एक्चुअल स्थिति है मुजफ्फरपुर बिहार के समीप बीसर्प बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला। अब सैटेलाइट से पिक्चर ली है नदी की, तो नदी एक्चुअल में इस फॉर्म में बहती है और आपको दिखाई देगी। और ये जो साइन है ना बेटा, ये वाला, ये गोखुर झील का है। ऐसे ही बनती है गोखुर झील। जो पहली जो नदी इस तरीके से घूमी होगी वो पहले यहां से बह रही होगी इस तरीके से। ठीक, तो बेसिकली आप अगर नदी का आउटफ्लो देखोगे तो क्या दिखाई देगा? कुछ इस प्रकार से, और ये पुराना रहा होगा। ठीक, तो इस प्रकार से नदी बहती है। ये है एक्चुअल फॉर्मेशन। जब कोई नदी इस तरह से बहती है और वो अचानक इस तरीके से बहती हुई अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है, तो ये जो तटबंध बनता है इसी को बोलते हैं गोखुर झील। क्या कहा जाता है? इसी को हम गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? गोखुर झील। तो आपको गोखुर झील के एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किसको हम गोखुर झील कहते हैं। तो ये स्थिति आपको दिखाई देगी। तो इसको क्या बोलते हैं? स्कंद ढाल तट। ये क्या है? अवरोधी, विसर्वरोधी, स्कंद ढाल। और ये क्या है? स्कंद झील। स्कंद इस तरीके से दाएं बाएं के किनारे से ये मुड़ती जाती है। बात कर रहे हैं भौम वाटर, भौम जल, ग्राउंड वाटर। भौम जल जल का एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। भौम जल का अपर्दन के कारक के रूप में निर्मित स्थल के रूप में वर्णन किया गया है। चट्टान परगम्यता, क्रम संगठन, अत्यधिक संगतियां दरारें वाली होती हैं, जो धरातलीय जल का अनंत प्रवणता आसानी से होता है। लंबवत गहराई पर जाने के बाद धरातल के नीचे की वहां चट्टानों में आपका संधियों, छिद्रों और स्थल तलों से होकर क्षवित अवस्था में बहना प्रारंभ कर देती है। कैसी? क्षतिल अवस्था में जो है बहना प्रारंभ कर देती है। जल का क्षतिज ऊर्ध्वाधर प्रवाह ही चट्टानों के अपर्दन का कारण है। भौम जल में अपर्दन के परिवहन द्वारा बनाए स्थल रूप में ही महत्वहीन है। कैसा है? महत्वहीन। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में देखा जा गया है। कैसा है? सभी प्रकार की चट्टानों में देखा गया। लेकिन ऐसी चट्टान जिनका चूना, पत्थर और डोलोमाइट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रधानता होती है। जिनमें क्या पड़ता है? जो इसके अंदर चट्टान देखी गई है उनमें चूना पत्थर को हम लोग आपका डोलोमाइट भी कहते हैं, बहुत जगह कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक, इनकी प्रधानता होती है। और धरातलीय भौम जल जो केमिकल एक्टिविटी, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण और अपक्षेचन अनेक स्थल के रूप में विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं हैं, घोलीकरण व अपक्षेचन। चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों के अलग से चट्टानों के साथ अंतरस्थित पाई जाती हैं। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टान के क्षेत्र में संभौम जल है और निक्षेपित प्रक्रिया बनने स्थलों के रूप में कास्ट क्षेत्र का नाम दिया है। यह एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट में उपस्थित लाइमेटोन स्टेन चट्टान पर विकसित स्थल आकृतियों पर आधारित है। कैसी है? स्थल आकृतियों पर आधारित है। अपर्दनात्मक व निक्षेपणात्मक
दो प्रकार के स्थल रूप कास्ट और स्थल आकृति की विशेषताएं हैं। तो ये दोनों विशेषता और ये चीजें स्थल आकृति में हम लोगों को आपका अच्छे से देखने के लिए मिल जाती। तो ये था आपका बेसिकली भौम जल, ग्राउंड वाटर के अंदर भी आप देखेंगे निर्मित स्थल के रूप में आपके दरार संधियों के माध्यम से जल प्रवाह होता है और चूना पत्थर हो जाता है, और ये सारी चीजें आपका देखने के लिए मिलती हैं और इन पर हम लोग आपका जोर देते हैं। ठीक, इन सब चीजों पर हम लोग आपका अच्छे से पाठ की। अपर्दित स्थल रूप कुंड, घोलरंध, लैपलीज, चूना पत्थर। चूना पत्थर चट्टानों के तलछट घुलन की किरगिया में छोटे मध्यम आकार वाले गर्त का निर्माण होता है, जिनके विलय के कारण विलयन रंध्र कहते हैं। घोलकरण का क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है। घोलकरण रंध्र एक प्रकार का छिद्र होता है जो कि ऊपर वर्ग के काफी नीचे प्रक्रिया होते हैं। ठीक, इनका क्षेत्रीय विस्तार कुछ वर्ग, कुछ मीटर, कुछ हेक्टेयर तथा गहराई में आधे मीटर से लेकर 30 मीटर तथा उससे अधिक होता है। ठीक, इसमें कुछ का निर्माण अकेले घुलनशील प्रक्रिया द्वारा होता है, कुछ अन्य घुलनशील प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं। अगर घोल रंध्रों के नीचे कतराओं यानी कि गुफाओं की छत ध्वस्त हो जाती है तो बड़े ध्वस्त या निपात रंध्र से नाम से जाने वाले अधिकतर घोल रंध्र ऊपर अपर्दित पदार्थ के रूप में जमकर ढक जाते हैं। छेद होते हैं उनमें जो आपके रंध्रों में आपके चले जाते हैं और अपर्दित होकर वो उन पदार्थों को अंदर जमा लेते हैं, जिससे क्या होता है आपका ढक जाता है और उथले कुंड जैसे प्रतीत होते हैं। कैसे दिखते हैं कि भैया जैसे पानी है इस आकार का वो हमको देखते हुए दिखाई देते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्र में डोलाइन भी कहते हैं। जो ध्वस्त आपके घोल जो होल वाले जो आपके रंध्र हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये कहते हैं। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाही जल रंध्रों तथा विलयन से आपका होकर गुजरता है और अंतर्भौमिक नदी के रूप में विलीन हो जाता है। कुछ दूरी के पश्चात किसी कदरा और भूमि नदी के रूप में फिर से निकल आता है। जब घोल रंध्र में डोलाइन कदरों की छत से गिरने लगती है तब भूस्खलन आपस में मिल जाते हैं। लंबी और तंग विस्तृत खाई बनती हैं जिन्हें घाटी कहा जाता है। युवावस्था धीरे धीरे चूना युक्त पत्थर के अधिकतर भाग में इन गर्तों और खाइतों के हवाले की होते हैं, जो पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित व पतले कील कटाव आदि रह जाते हैं, जिन्हें लेपलिस कहते हैं। इन कटाव और लेपलिस का निर्माण चट्टानों और संधियों के विभिन्न घुलन प्रक्रियाओं के द्वारा होता है और कभी कभी आपका लेपलीज विस्तृत क्षेत्र में। तो इस तरीके से लेपलीज और चूना युक्त चबूतरे जो हैं आपका पाए जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से हैं। अब देखिए कैसे गुफा बनती है, रंध्र विलयक जिनकी हम बात कर रहे थे, इस तरीके से आके रंध्रों के माध्यम चलती है, कुछ नीचे बंद हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।